सुबह के 8 बजे हैं और इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर तिहाड़ जेल से मिल रही है। दरअसल दिल्ली की सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं और उन्होंने अपने साथ 2 से 3 कैदियों के रखने की मांग की थी। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने उनकी इस मांग को पूरा बिगाड़ दिया है। दरअसल जैन के इस सेल में 2 कैदियों को भेज दिया गया है, लेकिन जैसे ही इसकी खबर तिहाड़ जेल प्रशासन को लगी, उन्होंने दोनों ही कैदियों को वापस भेज दिया। अब इस मामले में जेल नंबर 7 के सुप्रिंटेंडेंट को भी एक नोटिस जारी किया गया है। जेल प्रशासन के अनुसार सुप्रिंटेंडेंट ने बकाया प्रशासन को बताया ये फैसला लिया और नियमों के मुताबिक बिना बताए ऐसा नहीं किया जा सकता और इससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना में आज लगने वाले दिव्य दरबार को स्थगित करने का ऐलान किया है। दरअसल ये फैसला आयोजन स्थल पर उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। हालांकि 17 मई तक हनुमंत कथा जारी रहेगी। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों पटना के नौबतपुर स्थित तरेत मठ में हनुमंत कथा सुना रहे हैं, जहां पर उनके दर्शनों के लिए उनके भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के होश ठिकाने आ गए। जमकर वहां पर ताकत दिखाई गई। बाबा को लेकर बिहार में सियासी दरबार तो सजा हुआ है। आरजेडी जेडीयू के साझा आक्रमण के सामने बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस वक्त बाबा बाबा रट रहे हैं। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री नौबतपुर के होटल में ठहरे हुए हैं। देर रात जब वो होटल में पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग पहले से मौजूद थे। भक्त उनकी सिर्फ एक झलक पाना चाहते थे और बेताब दिखाई थी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के लिए इस भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। हर कोई बाबा बागेश्वर की तस्वीर अपने फोन में कैद करने के लिए बेकरार था। धीरेन्द्र शास्त्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और उनसे अपील की लोग अपने घरों को लौट जाएं, लेकिन फिर भी लोग होटल के बाहर ही जमे रहे। बाबा के कार्यक्रमों में जिस तरीके से लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है, उसकी वजह से पटना प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती पैदा हो गई है, खासकर सुरक्षा की। और जिस तरीके से अव्यवस्था है बाबा के कार्यक्रम स्थल पे, उसके कारण जो है अब बागेश्वर बाबा ने फैसला किया है कि सोमवार को उनके दिव्य दरबार का जो कार्यक्रम होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है। और इस वक्त जब हम मौजूद हैं पटना में उसी होटल के बाहर जहां पर बागेश्वर बाबा इस वक्त मौजूद हैं, यहीं पर वो ठहरे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां भी अभी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मीडिया के लोग यहां पे मौजूद हैं और यहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और सड़क पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा इसी होटल में ठहरे हुए हैं, ये लोगों को जानकारी मिली है। इसी वजह से यहाँ पर 24 घंटे हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। कल हनुमंत कथा का दूसरा दिन था। कथा के दौरान भीड़ और गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ लोग वहां बेहोश हो गए, जिसकी वजह से कथा बीच में रोकनी पड़ी। बाबा बागेश्वर ने लोगों से टीवी के जरिए ही घर पर ही रहकर कथा सुनने और वहीं से अर्जी लगाने की भी अपील की। पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा सुनने के लिए भारी जन सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ इतनी कि तरेत मठ में जगह कम पड़ रही है। कथा के दूसरे दिन कथा के दौरान गर्मी की वजह से अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो कुछ बेहोश हो गए। आनन फानन में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। कथा का वक्त शाम 4 से 7 बजे का था, लेकिन भीड़, गर्मी और लोगों की बिगड़ती हालत को देखते हुए कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तरेत मठ के मठाधीश से मिलने पहुंचे तो लोगों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। बाबा तक पहुंचने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। लेकिन लोग इस कदर बेताब हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए कथा स्थल से होटल तक का रास्ता नाप रहे हैं।
बीजेपी का आरोप है कि सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था तो दूर, पानी तक का ठीक से इंतजाम नहीं किया गया। भारी भीड़ और गर्मी को देखते हुए दिव्य दरबार रद्द कर दिया गया है, लेकिन हनुमंत कथा 17 मई तक जारी रहेगी। पटना से मनोज सिंह और शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, आज तक। कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। देर रात तक चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक लाइन का एक प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री के चुनाव का फैसला विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। हालांकि खड़गे का कहना है कि सीएम के नाम पर फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। बैठक के दौरान 80 विधायकों से पर्यवेक्षकों ने 1-to-1 बातचीत भी की और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। Entire process of the meeting individual legislators of the Congress legislature party has been completed with great bohemian affection and love. The observers have met every single legislator separately, have recorded their views. They will be now giving those views to the Congress leadership. सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं और दोनों ही कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक के दौरान सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के समर्थकों ने अपने अपने नेता के पक्ष में जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि डीके शिव कुमार ने यह साफ कर दिया है कि उनके और सिद्धारमैया के बीच में सीएम पद को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों ही कर्नाटक में इस वक्त मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। विधायक दल की एक बैठक की हुई और बैठक के दौरान सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के समर्थक अपने अपने नेता के पक्ष में जमकर नारेबाजी करते हुए दिखे और इसे दबाव की पॉलिटिक्स भी करार दिया जा रहा है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को लेकर बेंगलुरु के होटल शांग्रीला के अंदर कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही थी, तो बाहर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के समर्थक अपने नेताओं के लिए नारेबाजी कर रहे थे। बेंगलुरु में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षकों ने एक एक विधायक के साथ अलग अलग बातचीत की। सीएम पद की दौड़ में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का नाम सबसे आगे है। सिद्धारमैया की दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। खड़गे को पछाड़ सीएम बन चुके हैं सिद्धारमैया। कुर्बा समुदाय से आते हैं सिद्धारमैया, जो कर्नाटक में तीसरी बड़ी आबादी है। सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, प्रशासकीय अनुभव शानदार है। वहीं डीके शिव कुमार की खासियत पर नजर डालें तो कांग्रेस के वफादार नेताओं में शामिल हैं। पार्टी में छवि क्राइसिस मैनेजर की रही है। संगठन के मामलों में दक्ष हैं डीके शिव कुमार। बतौर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को कर्नाटक में मजबूती से खड़ा किया। कांग्रेस के लिए फंड जुटाने के मोर्चे पर भी कामयाब रहे। सिद्धारमैया के मुकाबले उम्र भी कम। डीके शिव कुमार करीब 60 साल के हैं, लेकिन डीके शिव कुमार भ्रष्टाचार की वजह से तिहाड़ जेल में 104 दिन बिता चुके हैं। सीबीआई, ईडी और आईटी विभाग के कई मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, जो सीएम पद की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। कर्नाटक की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी होगा, उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव तक नजर आने वाला है। इसलिए कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अनघा, सगाई राज, प्रमोद माधव, नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से महाराष्ट्र में एमवीए के नेता बेहद उत्साहित हैं। दरअसल कल देर शाम को एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर एमवीए नेताओं के साथ उनकी एक बैठक हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे, संजय राउत, नाना पटोले समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए और बैठक के बाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें संजय राउत ने गठबंधन में किसी भी तरह की गलतफहमी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार था तो महाराष्ट्र में 100% भ्रष्टाचार है। आगामी चुनाव में शिंदे सरकार की हार तय है। ठाकरे सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार हटाया गया, वो कैसा गैरकानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका निर्णय है। उस निर्णय के बारे में हमने चर्चा की है, उस बारे में हमने डिस्कशन हुआ है और हमारे तीनों पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और बहुत ही शांततापूर्ण तरीके से सीट शेयरिंग हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं।
कर्नाटक में मिली हार के बाद से अब बीजेपी मिशन तेलंगाना में जुट गए हैं और करीमनगर में आयोजित हिंदू एकता रैली में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को खुली चुनौती दी। बनने के बाद से वो असम में 600 मदरसे बंद कर चुके हैं और इस साल 300 मदरसों पर एक्शन की तैयारियां हैं। शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए काम कर रही है और देश में समान नागरिक संहिता लागू होने पर वो बहुविवाह प्रथा भी खत्म कर देंगे। जरूर एक बार केरला स्टोरी देखिए। केरला स्टोरी देखना जरूरत है। कैसे आज हमारा हिंदू का बच्चियों को कैसे टेररिस्ट बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, ये केरला स्टोरी ने एक्सपोज किया। जब केरला स्टोरी सिनेमा हमारे हॉल में आया, हमारा सेकुलर लोग बोलने लगा कि ये झूठ है, झूठ है।